मैजिकल जायंट कार हेलीकॉप्टर। जयपुर नाम के गांव में एक मोहन नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी गीता लोगों के घरों में काम करती थी। उसके 2 बेटे हुआ करते थे। बड़ा बेटा गौरव अपने आवारा दोस्तों के साथ सारा दिन अय्याशियां करने में मगन रहता। मोहन का छोटा बेटा मोहित, उसके दिल में छेद होने की वजह से वो बेचारा हर वक्त बहुत बीमार रहता था। डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर, मोहन साहब, अगर आपने इसी हफ्ते के अंदर इसका ऑपरेशन नहीं करवाया तो इसकी जान भी जा सकती है। जितना जल्दी हो सके आप पैसे जमा करें। बाद में मोहन अपनी पत्नी गीता से, क्या करूं गीता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये हमारा बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, कोई मदद करने वाला भी नहीं है। अब हम कैसे अपने बेटे का ऑपरेशन करवाएंगे? अच्छा, मैं मक्खन लाल के पास जाता हूँ, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। अब उसी से ही कर्ज लेना पड़ेगा, चाहे मुझे जितना भी ब्याज देना पड़े मैं दूंगा। मोहित के पास एक छोटा सा कार हेलीकॉप्टर हुआ करता था। वो हर वक्त उससे खेलता रहता था। एक दिन वो अपने पिता से, पिताजी, अगर ये कार हेलीकॉप्टर बड़ा हो जाता तो कितना मजा आता अगर हम इसमें घूमते। वो मक्खन लाल बहुत ही लालची और घमंडी आदमी था। वो लोगों को जबरदस्ती घरों से उठवा लेता था और फिर उनसे जबरदस्ती ब्याज लेता था। मोहन अपनी गरीबी के कारण वो उसी मक्खन लाल के पास एक लॉरी ड्राइवर था। जब मोहन काम पर जाता है तो मक्खन लाल बोला, आज बहुत ही ज्यादा चोरी किया हुआ कीमती सामान है इस लॉरी के अंदर। अगर लॉरी को कोई पुलिस वाले रोकें तो उन्हें रिश्वत देकर निकल जाना, और अगर पकड़े गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मोहन साहब जी, ये चोरी करने वाले काम छोड़ दें, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। तो मक्खन लाल, ओए तुम मुझे सिखाओ मत, जो काम कहा है वो करो, वरना तुम्हें मैं इस नौकरी से निकाल दूंगा। ये काम करने के लिए बहुत लोग हैं। मोहन चुप करके उस लॉरी को ले गया। उस दिन वहाँ एक नया एसआई युवराज ठाकुर, वो चोरी का सामान ले जाने वालों को नहीं छोड़ता था। मोहन उसी रोड से आ रहा होता है और वहीं पर एसआई युवराज ठाकुर ने उसे रोका। तो एसआई, गाड़ी में क्या ले जा रहे हो? साहब जी, बस वो कुछ खाने का सामान है। और मोहन बहुत डरा हुआ था। तो मोहन मन ही मन में, अपनी गरीबी की वजह से इस मक्खन लाल की ये नौकरी करना मुझे बहुत महंगी पड़ गई है। जब वो चेक करते हैं तो पुलिस वाला, सर यहाँ पर कुछ नहीं है, खाने पीने का सामान ही है। तो एसआई, चलो ठीक है, यहाँ से जा सकते हो। बाद में मोहन काम खत्म करके मक्खन लाल के पास गया। साहब जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे बेटे मोहित का इलाज करवाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो मक्खन लाल, नहीं, कोई मदद नहीं करूँगा। मुझे पता चला है कि तुमने आज उस नए एसआई को रिश्वत नहीं दी। नया एसआई है तो क्या हुआ, सब एक जैसे होते हैं। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से, अपने बीमार बेटे का इलाज खुद करो। यूं वो मगन उदास होकर उस दिन घर जा रहा होता है और अपने आप से कुछ कह रहा होता है, अब मैं अपने बेटे का कैसे इलाज करूँगा? मक्खन लाल ने तो आज नौकरी से भी निकाल दिया। एक ही वो जरिया था और तो मुझे कुछ भी नहीं आता। तो वहीं पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। मोहन उसके पास जाता है। तो मोहन, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? क्या आपको कोई मदद की ज़रूरत है? नहीं बेटा, मुझे कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ी लोग से यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तुम्हारा बेटा उस कार हेलीकॉप्टर की वजह से ही ठीक होगा। तो मोहन बहुत आश्चर्य हुआ, वो कैसे? तो वो बूढ़ा आदमी, बेटा ये तो तुम्हें अब घर जाने के बाद ही पता चलेगा। जब मोहन घर पहुंचता है तो वो छोटा कार हेलीकॉप्टर एक बड़े कार हेलीकॉप्टर में बदल जाता है और वहां पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं उसको देखने के लिए।
तो एक व्यक्ति मोहन से आकर बोला, मोहन भैया, ये हमें इसमें सैर करने का बहुत दिल कर रहा है। हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। मोहन बहुत खुश हो जाता है और उनको कार हेलीकॉप्टर की सैर करवाता है।